A typical sound wave with a frequency of 1 kilohertz has a pressure amplitude of 10 power minus 4 atmosphere. At t equal to 0, the pressure is maximum at some point x1. What is the displacement at that point at t equal to 0? What is the maximum value of displacement at any time and place? Consider air as diatomic ideal gas. नाउ हमें पहला का पार्ट ये पूछा गया है एट टी इक्वल टू जीरो प्रेशर इज मैक्सिमम, तो उस जगह पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमको पता है, वेयर देयर इज प्रेशर एंटीनोड और प्रेशर एम्पलीट्यूड देयर इज डिस्प्लेसमेंट नोड। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ज़ीरो होगा जहाँ प्रेशर मैक्सिमम है। इसी आप देख सकते हैं y होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन प्रेशर की अगर हम इक्वेशन देखें तो वो होती है डेल्टा पी एस डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज़ में है, ये फेज़ डिफरेंस में है। इस वजह से जहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड प्रेशर का मैक्सिमम होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा। बी पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम एंड प्लेस। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो दैट वी कैन फाइंड आउट यूजिंग डेल्टा पी नॉट इज इक्वल्स टू बी ए के, है ना। तो डेल्टा पी नॉट जो हमारा है वो हमें दे रखा है 10 पावर माइनस फॉर एटमोसफियर, मतलब 10 पावर 5। तो ये प्रेशर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है बी ए के। बी इज बल्क मॉडुलस, ए इज़ द एम्पलीट्यूड जो पूछा गया है, और के इज़ द एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई लेमडा। सो हम सब रखने जा रहे हैं। बी को आप लिख सकते हैं सिंपली रो वी स्क्वायर डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर, या गामा पी भी लिख सकते हैं। अगर आप वैसे निकालना चाहें रो वी स्क्वायर तो आपको एयर की डेंसिटी पता होगी और 330 का स्क्वायर हम ले सकते हैं। हालांकि क्योंकि दोनों चीज़ें सवाल में दे नहीं रखी हैं और डायटोमिक का शब्द मेंशन है, तो गामा पी शुड बी द वन विच यू हैव टू यूज़। पर अगर आप ये डेटा भी लेंगे तो आंसर आ जाएगा। और एम्पलीट्यूड तो निकालना है, और के होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो ये सब चीज़ें हमको चाहिए। ये 10 बचा, गामा इज़ 1.4 डायटोमिक गैस के लिए। प्रेशर ऑलरेडी गिवन है हमें, मतलब प्रेशर जो है वो 10 पावर 5 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एम्पलीट्यूड तुमको निकालना है इंटू 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा इज़ वी बाय एफ। ओके, वी इज़ 330। देखिए अल्टीमेटली आपको वेलोसिटी यूज़ करनी ही पड़ रही है, कोई बात नहीं, अपॉन 1000 तो आप ऐसे कर सकते हैं। खैर उससे कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ रही है, ये सिंपली हमने गामा पी लिख दिया 1.4 10 पावर 5। खैर 2 पाई बाई लेमडा इज़ 0.33, दैट इज़ लेमडा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस एम्पलीट्यूड। दिस इज़ कमिंग आउट टू बी, अगर हम हटाएं इसको तो 4 बच रहा है। वी आर गेटिंग 0.33 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 2 पाई 10 की पावर 4। ये एम्पलीट्यूड है। हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम अप्रॉक्सीमेटली 0.33 को पाई से हटा सकते हैं, वो 3.14 है, 1 मान लिया अप्रॉक्सीमेटली ना। 1 अपॉन 1.4 हो जाएगा 10 अपॉन 14 विच इज़ नथिंग बट 0.7 के आसपास, ठीक है। सो वी गेट 0.7 और एक 2 भी बच रहा है 0.35 10 की पावर 4। सो वी गेट -4, so we get 3.5 10 की पावर -5 मीटर। अप्रोक्सीमेशन है, आप इसमें बेहतर कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो एक बार आप इस चीज़ को ठीक से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वी गेट 10 कैंसल्ड एंड वी गेट 1 अपॉन 0.33, दिस इज 0.33 अपॉन 1.4 इंटू 10 पावर 4 इंटू 2 पाई एज एम्पलीट्यूड। आई चेक करते हैं कितना आ रहा है। इसको मैंने पाई से काटा था, कोई प्रॉब्लम नहीं इसे काटने पाई से। और ये 1 अपॉन 2.8 आ रहा था, 0.1 टाइम्स काटा था, तो वी गेट 1 अपॉन 14। शायद ये एक एरर हो गई थी, 1 अपॉन 28 हो जाएगा ये हटाइए, इंटू 10 की पावर 4। नाउ आई गेट 100 10 पावर -4 था ये, तो -6 अपॉन 28 दैट इज़ 28 3 84 बचा 160, 28 5 तो आखिर फिर भी वही आ रहा है 3.5 10 की पावर -5 आ रहा है, -6। हाँ,
तो बस एक ऑर्डर की गलती थी जो ठीक कर दी है मैंने, एंड दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन।